हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम होली के लिए खास बनाएंगे सेवई ड्राई फ्रूट गुजिया। एकदम नई यूनिक रेसिपी है जो बनेगी बेहद टेस्टी, ऊपर से खस्ता और अंदर से मॉइस्ट, जो मुंह में रखते ही घुल जाए। तो चलिए फिर इस यूनिक रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुजिया के कवर के लिए डो बनाएंगे। तो इसके लिए एक बाउल में लेंगे 4 कप मैदा। हमने यहाँ पर पूरा मैदा लिया है, अगर आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। मीठी रेसिपीज़ में भी थोड़ा सा नमक ऐड करके देखिए, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी। चीनी से आपका कवर फीका भी नहीं लगेगा, गुजिया में कलर बढ़िया आएगा और गुजिया खस्ता बनेगी। और आखिर में ऐड करेंगे आधा कप पिघला हुआ घी। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी से गुजिया का टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है, गुजिया खस्ता बनती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप इसमें घी डालें तो घी पिघला हुआ होना चाहिए, पर गर्म नहीं होना चाहिए। और बताए गए नाप से ही घी को डालें, क्योंकि अगर घी ज़्यादा हो जाता है तो जब आप गुजिया को फ्राई करेंगे तो गुजिया तेल एब्जॉर्ब करेंगी और ऑयली बनेंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने बात करते करते इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप थोड़े से आटे को लेकर इस तरह से मुट्ठी बनाकर देखिए। ये देखिए मुट्ठी बन रही है, मतलब हमने जो घी का मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट नाप से डाला है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। हमें मीडियम हार्ड डो बनाकर तैयार करना है, मतलब पूरी का जो हम डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो हमें यहाँ पर लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डो लगाकर तैयार कर लिया है। मीडियम हार्ड डो लगाया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि हमने इसे ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखा है। पूरी का जो डो आता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डो हमने लगाया हुआ है। और इस तरह का डो लगाने में आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ हुआ है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून पिघला हुआ घी, डो को ग्रीस करने के लिए। और अब घी से डो को चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करेंगे, ताकि जब हम डो को रेस्ट करने के लिए रखें तो हमारा डो सूखे नहीं, उसके ऊपर पपड़ी ना आए। और घी से अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद अब इसे हम लीड से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। और तब तक हम गुजिया की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। गुजिया की स्टफिंग बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 50 ग्राम सेवइयाँ ली हुई है। एकदम धागे जैसी जो पतली महीन भुनी हुई सेवइयाँ आती है वो हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है, जिसके साथ हम खीर बनाते हैं। उसी सेवइयाँ के साथ आज यहाँ पर हम गुजिया की स्टफिंग बनाएंगे। अब इन सेवइयों को सबसे पहले हमें तोड़कर और फिर हाथों से अच्छी तरीके से चूर लेना है। ये सेवइयाँ बहुत हल्की आती है, आराम से चूरा हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब ये देखिए हमने यहाँ पर सेवइयों को बढ़िया से चूर लिया है, एकदम महीन चूरा किया हुआ है। अब इन सेवइयों को हमें भूनना है। यहाँ हमने एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून घी और घी को हल्का गर्म होने देंगे। घी हल्का गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को अब हम रखेंगे स्लो टू मीडियम और इसमें ऐड करेंगे चूरी हुई सेवई। और इसे अब हम लगातार चलाते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। सेवई पहले से ही भुनी हुई है, इसलिए हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। हम बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर और बढ़ जाए। फ्रेंड्स, सेवई को हमने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब है कि सेवई परफेक्टली भुन गई है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम लेंगे 200 ग्राम मावा। फ्रेंड्स, मेरे पास जो मावा है वो एकदम फ्रेश और सॉफ्ट है, तो मैं हाथ से ही तोड़ कर ले रही हूँ। पर अगर आपके पास का मावा थोड़ा हार्ड हो या फ्रिज में का हो तो आप उसे कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब मावे को भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक भूनना है। पर ध्यान रखिए लगातार चलाते रहें, नहीं तो मावा तली में चिपक सकता है। फ्रेंड्स, अब ये देखिए मावा अच्छे से भुन गया है। आप देख रहे होंगे कि इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, कलर भी हल्का चेंज हो गया है, मावा सॉफ्ट हो गया है और इसमें के लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि मावा परफेक्टली भुन गया है। तो इसे अब हम एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब पैन में हम लेंगे 1 कप खोपरा बूरा और खोपरा बूरे को भी हमें बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का पिंक कलर आने तक भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद खोपरे बूरे का कलर भी चेंज हो गया है, हल्का पिंक हो गया है। इसका मतलब है कि खोपरा बूरा बढ़िया से भुन गया है। तो इसे भी अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब पैन में डालेंगे 1 कप मखाने और मखानों को धीमी आंच पर चलाते हुए कुरकुरे होने तक भूनेंगे। मखाने यहाँ पर अच्छी तरीके से भुन गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो एक मखाना लेकर उसको इस तरह हाथों से प्रेस कर कर देखिए, वो आसानी से चूरा हो रहा है, मतलब मखाने बढ़िया से भुन गए हैं। तो अब मखानों को भी हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखते हैं और ठंडा होने के बाद मिक्सर में इसे दरदरा पीस लेंगे। अब पैन में एक बार फिर से लेंगे हम 1 टीस्पून घी और जैसे ही घी हल्का गर्म होता है हम इसमें ऐड करेंगे 12 से 15 काजू छोटे टुकड़ों में कटे हुए और साथ ही 12 से 15 बादाम महीन कटे हुए। अब इन्हें हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट तक भूनने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मगज तरी। मगज तरी को भी हमें धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भूनना है। मगज तरी को भूनने में टाइम नहीं लगता है, बस आप इस तरह से मिक्स करते हुए चलाएंगे, उतनी देर में ही मगज तरी बहुत बढ़िया से भुन जाती है, अच्छे से फूल जाती है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 किशमिश और अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे स्टफिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने भून लिए हैं। तो अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो मावा भूनकर ठंडा होने के लिए रखा था वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे भुनी हुई सेवई, भुना हुआ खोपरा बूरा, भुने हुए मखाने जिसे हमने ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पीस लिया था और भुने हुए मिक्स ड्राई फ्रूट्स। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हाथ से ही आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चम्मच से ही अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, आप इन्हें हाथ से ही मिक्स करिए। फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश रहती है कि अपनी जो पारंपरिक रेसिपीज़ है उसमें हम कुछ नया करें जिससे उसका स्वाद और बढ़े। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सारे इंग्रेडिएंट्स को अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप पीसी हुई चीनी। चीनी का नाप आप आपके हिसाब से, आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हो, कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और चीनी को भी अब हम अच्छे से स्टफिंग में मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर चीनी स्टफिंग में अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और साथ में ही हमने 8 से 10 केसर के धागे 2 टेबलस्पून दूध में भिगो के रखे थे, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब जायफल और केसर वाले दूध को भी हम स्टफिंग में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जायफल और केसर वाला दूध ना डालना चाहें तो आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब स्टफिंग जो है वो हमारी बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गुजिया बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने जो डो रेस्ट करने के लिए रखा था वो बढ़िया से रेस्ट करके सेट हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल हमें जैसा चाहिए था वैसा मीडियम हार्ड डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें से हम जिस साइज़ की भी हमें गुजिया बनानी हो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा डो लेकर उसका पेड़ा बनाएंगे और उसकी थोड़ी बड़े साइज़ की पूरी बेलकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी बड़े साइज़ की पूरी बनाकर तैयार कर ली है और हमने यहाँ पर मीडियम पूरी बेली हुई है, मतलब ना तो ज़्यादा पतली और नहीं ज़्यादा मोटी। ये देखिए, मैं आपको पास से भी बता रही हूँ कि हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ की पूरी यहाँ पर बेलकर तैयार की हुई है। गुजिया बनाने के लिए हम इस तरह के गुजिया के मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसे हमने घी से ग्रीस करके रखा हुआ है। अब मोल्ड के ऊपर हमने जो पूरी बेली थी उसे इस तरह से रखना है और मोल्ड से जब आप गुजिया बनाएं तो आपको पूरी थोड़ी सी बड़े साइज़ की बेलना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पूरी को प्रेस करने के बाद हमने जो बनाई हुई स्टफिंग है वो हम इसमें रखेंगे। हमें गुजिया में भरपूर स्टफिंग भरनी रहती है, तभी गुजिया में मज़ा आता है। हम लगभग 2 से ढाई चम्मच स्टफिंग इसमें रख रहे हैं। स्टफिंग रखने के बाद आप उसे उंगलियों से इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा सेट कर दें। उसके बाद हमें इस तरह से मोल्ड को बंद करके चारों तरफ से अच्छे से प्रेस करना है। चारों तरफ से अच्छे से बंद करने के बाद अब ये जो बाहर का एक्स्ट्रा का आटा दिखाई दे रहा है इसे हम इस तरह से निकाल देंगे और फिर मोल्ड को हल्के हाथों से खोलेंगे।
ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। और आप इसको पलटाएंगे तो ये बिल्कुल इजीली उसमें से निकल कर बाहर आ जाती है। और देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनी है, सब दूर से एकदम परफेक्टली बंद हुई है। और इसकी डिज़ाइन तो देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम थोड़ी और गुजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। गुजिया को फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रखा था। तो हम चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो देखिए जैसे ही हमने डो का बॉल इसमें डाला, इसमें बबल्स आना शुरू हो गए। इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। तेल को हमने मीडियम गर्म किया हुआ है। तो अब पहले हम इस डो के बॉल को निकाल लेते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को रखेंगे स्लो टू मीडियम और बनाई हुई गुजिया एक एक करके तेल में छोड़ेंगे। शुरू में हम गुजिया को बिल्कुल भी चलाएंगे नहीं या पलटेंगे नहीं, बस इस तरह चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा तेल गुजिया के ऊपर डालते रहेंगे। 2 मिनट पकने के बाद जब गुजिया थोड़ा सा शेप ले ले, उसके बाद हम इन्हें पलटेंगे। 2 मिनट के बाद जब गुजिया का कवर थोड़ा शेप ले ले, तो हम इन्हें हल्के हाथों से पलटेंगे। आपको बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है क्योंकि गुजिया अभी भी सॉफ्ट है, फूट सकती है। और इसी तरह से अब अलट पलट करते हुए बिल्कुल धीमी आंच पर गुजिया में पिंक कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गुजिया दोनों तरफ से बढ़िया फ्राई हो गई है। इनका कलर चेंज होकर लाइट पिंक हो गया है और हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए। अब हम इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इन्हें हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खस्ता और एकदम क्रिस्प गुजिया बनकर तैयार हुई है। देखिए इनकी आवाज़ सुनिए, जिससे आपको पता पड़ेगा कि ये कितनी क्रिस्प और खस्ता बनी है। इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बची हुई गुजिया भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने सारी गुजिया फ्राई करके तैयार कर ली है। और ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है, कितनी क्रिस्प और खस्ता गुजिया हमारी बनी है। और इसकी डिज़ाइन भी देखिए कितनी बढ़िया आई है, कहीं से भी फूटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा आया है। देखिए अंदर से भी स्टफिंग जो है वो इसकी कितनी पूरेपूर भरी हुई है। एकदम स्टफिंग से भरी हुई मॉइस्ट गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई है। और ये दिखने में जितनी बढ़िया बनी है, यकीन कीजिए स्वाद में भी उतनी ही बढ़िया है। इस होली पे फ्रेंड्स, ये नई रेसिपी गुजिया की ज़रूर ट्राई करके देखिए। गारंटी से कहती हूँ सबको बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाइए और आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।